बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है काइनेमेटिक्स। अब हम ये देखते हैं कि काइनेमेटिक्स में है क्या, हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं या ये किसकी ब्रांच है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स जो है ये मैकेनिक्स की ब्रांच है, ठीक है, क्योंकि हम मैकेनिक्स में मोशन को डिस्कस करते हैं। तो काइनेमेटिक्स जो है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे मोशन को, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि उस मोशन की कॉज क्या है, यानी कि मोशन की कॉजेज़ को, उसकी वजूहात को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, मोशन को डिस्कस करेंगे। तो इस काइनेमेटिक्स का क्या मीन्स है कि हम इसमें मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। हम उसकी कॉज को डिस्कस किए बगैर हम मोशन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है कि काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। और बेसिकली ये चैप्टर ही हमारा मोशन का है, इसमें सारा हमने पढ़ना है, मोशन के बारे में है, ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इसका, वो हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन, सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट की, फिर हम बात करेंगे मोशन की। अब कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में कब होती है? एक बॉडी रेस्ट में उस टाइम होती है जब वो अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को चेंज नहीं करती, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह को चेंज ना करे, अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो हम कहते हैं वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं कि अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी रेस्ट में होगी जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो वो किस में होगी, रेस्ट में होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है, एक टेबल पे कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ये किस में है, रेस्ट में। इस तरह से आपको एक डायग्राम में फुटबॉल नज़र आ रहा है, तो फुटबॉल भी किस में है, रेस्ट में है, ये भी मूव नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो इसमें तो आगे जब उसने पोजीशन ही चेंज नहीं की, रेस्ट में है, तो यहाँ ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसको रेस्ट को हम आगे मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं मोशन की। तो मोशन हम कहते हैं जब बॉडी क्या करती है, मूव करती है, या हम कहते हैं जब एक बॉडी ने अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से जगह को चेंज किया, अपनी पोजीशन चेंज की, तो वो किस में है, मोशन में है। यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये गाड़ी जो है वो कार एक मूव करती हुई जा रही है, तो ये किस में है, मोशन में, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। इस तरह से आपको यहाँ पे मूविंग ट्रेन नज़र आ रही है, ये भी क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो ये किस में है, मोशन में है। तो आप बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन में हमने ये देखना है कि बॉडी ने मूव किस तरह से किया, उसका ट्रैक कौन सा था, वो लीनियर था, यानी वो इरेगुलर था, या फिर वो सर्कुलर ट्रैक था, या किस तरह की मोशन थी, या किस तरह के ट्रैक पे उसने मूव करते हुए जो है वो पोजीशन चेंज की है। तो मोशन को हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं एक पेपर में अक्सर एक एग्जांपल आ जाती है, इसमें पूछा जाता है कि आप वो एग्जांपल दें जिसमें एक ही टाइम में बंदा रेस्ट में भी हो और वो मोशन में भी हो। तो उसमें हम एग्जांपल लेते हैं बस की। अब यहाँ पे देखिए ये बस है, बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। एक बंदा बाहर से खड़ा इसको देख रहा है, तो उसके लिहाज से बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वो बंदा ये कहेगा कि बस मूव कर रही है, इसलिए इसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यानी कि बाहर के हिसाब से, बाहर वाले आदमी के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं। लेकिन जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं सारे अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो सारे एक दूसरे के लिहाज से किस में हैं, रेस्ट में हैं। तो इस लिए हम ये कहते हैं कि पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट बिकॉज ही शी इज़ नॉट चेंजिंग हिज हर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स और ऑब्जेक्ट इन द बस। अब जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अदर पैसेंजर्स के लिहाज से वो किस में है, रेस्ट में हैं। बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन। अब नेक्स्ट हम मोशन की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली मोशन की 3 टाइप्स हैं, एक है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटेटरी मोशन, और थर्ड जो है वो है वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी भी मज़ीद 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन।
तो हम सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं, फिर इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। अब ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है? ये ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी रोटेट ना करे। ठीक है, बॉडी इसमें क्या ना करे, रोटेट ना करे। अब बॉडी बेशक वो एक सीधी लाइन में मूव करे, बेशक वो कर्व लाइन में मूव करे, बेशक वो सर्कल में मूव करे, ये सारी ट्रांसलेशन मोशन हो जाएंगी। सिर्फ इसमें एक कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन ये है कि बॉडी रोटेट ना करे। ठीक है, इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी क्या करती है, एक लाइन में मूव करती है, लेकिन वो लाइन रोटेट नहीं करती। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व। अब वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है, जैसे कि गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। जैसे ये जो है ये बॉल फेंक रहे हैं, तो ये भी कौन सी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। इस तरह से ये फेरिस व्हील है, ये भी कौन सी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी। ठीक है, इनमें से कोई भी मोशन जो है वो रोटेट नहीं कर रही, इसलिए सारी कौन सी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। अब यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स आ जाती हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो लीनियर मोशन है। तो लीनियर मोशन हम किसको कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होती है, सीधी लाइन में मूव करना, वो हमारे पास क्या है, जो लीनियर मोशन है। जैसे एक गाड़ी मूव कर रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो ये कौन सी मोशन होगी, लीनियर मोशन। इस तरह से एरोप्लेन आप देख सकते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसकी जो मोशन है वो भी कौन सी मोशन है, लीनियर मोशन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। अब बॉडी की जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, लीनियर मोशन होती है। इसके अगर एग्जांपल्स में हम देख लें तो कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड इज़ लीनियर मोशन, एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर एंड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन। ये डेफिनेशन आ गई और साथ में ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। ठीक है, तो इसकी जो सेकंड टाइप है वो है सर्कुलर मोशन है। अब सर्कुलर मोशन में एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कब करती है, जब वो अगर एक कार है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही हो, तो हम कहते हैं उसकी जो मोशन है वो कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन। तो जो बॉडी सर्कुलर ट्रैक में सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी वो उसकी मोशन जो होगी वो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। तो जैसे यहाँ पे इसके एग्जांपल में अगर दूँ, जैसे टॉय ट्रेन है। ठीक है, ये सर्कुलर, इसका जो ट्रैक है वो सर्कल में बना हुआ है, तो सर्कल में ही मूव करेगी। इसकी जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन होगी। इस तरह से अगर हम बात करते हैं सन की, तो सन जो है अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ जब सन के अराउंड मूव करता है तो वो भी मोशन उसकी कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। A toy train moving on a circular track, or bicycle or a car moving along a circular track possesses circular motion. Motion of the earth around the sun and the motion of the moon around the earth are also the examples of circular motion. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रैंडम मोशन है। अब रैंडम मोशन कौन सी होती है, डिसऑर्डर या फिर इरेगुलर। अब डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन कौन सी होती है, इसकी कोई तरतीब ना हो, कोई सीक्वेंस ना हो, कभी इधर कभी उधर, जिगजैग टाइप या फिर इरेगुलर। ठीक है, तो वो हमारे पास मोशन जो होगी वो कौन सी मोशन होगी, रैंडम मोशन। तो हम यहाँ पे कहते हैं द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब एग्जांपल में अगर आप देखें तो जैसे बर्ड्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन होती है उनकी। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी मोशन रैंडम मोशन होती है। गैस के मालिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, इन सब की जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, रैंडम मोशन। इस तरह से यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो हॉकी प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी जो मोशन होगी, इनकी मोशन भी कौन सी मोशन होगी, रैंडम मोशन होगी। ठीक है, तो मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर इज आल्सो रैंडम मोशन। अब एक और डेफिनेशन है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है उसको हम बोलते हैं बर्नीनियन मोशन। अब ये डेफिनेशन अलग से पेपर में आती है, इसलिए आपने अलग से भी याद करनी है। ठीक है, और ये डेफिनेशन है और साथ में इसकी एग्जाम्पल्स आपने याद करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रोटेटरी मोशन। अब ये रोटेटरी मोशन किसकी टाइप है, ये है मोशन की। पहले जो हमने 3 टाइप्स डिस्कस की हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स थी। अब ये जो है वो सेकंड टाइप है रोटेटरी मोशन की। तो रोटेटरी मोशन में बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, स्पिन करती है, अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करती है। तो वो हमारे पास कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो अर्थ की जो मोशन है अपने ही एक्सिस के अराउंड, जिसकी वजह से दिन और रात जो हैं वो चेंज होते हैं, जो कि 24 घंटों में कंप्लीट होती है, तो वो कौन सी मोशन है, वो स्पिनिंग मोशन है या फिर रोटेटरी मोशन है। इस तरह से हम अगर व्हील की एग्जांपल लेते हैं तो व्हील की जो मोशन है ये भी रोटेटरी मोशन है। टॉप है, टॉप की एग्जांपल देखें, ये भी रोटेटरी मोशन है। स्टीयरिंग व्हील की
की मोशन, और फैन जो है उसकी मोशन जो है वो भी कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन है। सारी जो एग्जांपल्स हैं किसकी हैं, रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब रोटेटरी मोशन में व्हील की एग्जांपल आप दे सकते हैं, आप जैसे मैंने आपको अर्थ की एग्जांपल का बताया वो दे सकते हैं, आप टॉप की एग्जांपल दे सकते हैं, आप इसमें स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल दे सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। कोई सी 2 से 3 एग्जांपल्स आप लोग इसकी, कम से कम 3 एग्जांपल्स आप इसकी कर लें। ठीक है, तो ये रोटेटरी मोशन हो गया हमारे पास। और इसकी जो लास्ट टाइप है वो हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन में क्या है, बॉडी का टू एंड फ्रो मूव करना। टू एंड फ्रो मूव करने का क्या मतलब है कि आगे पीछे मूव करना। ऐसे आपने स्विंग देखा है, यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये झूला जो है ये किस तरह से मूव करेगा, इस तरह से आगे पीछे मूव करेगा। तो इसकी जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी, वाइब्रेटरी मोशन होगी। इस तरह से आपको शीशा नज़र आ रहा है, शीशा जो है ये भी अप एंड डाउन जो है वो इस तरह से मूव करेगा। तो इसकी जो मोशन होगी वो भी कौन सी मोशन होगी, टू एंड फ्रो या वाइब्रेटरी मोशन होगी। इस तरह से आपको एक क्लॉक नज़र आ रहा है, ये इसका पेंडुलम है। तो ये पेंडुलम कैसे मूव करता है, ये भी इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करता है। ठीक है, तो इसकी जो मोशन है वो भी कौन सी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑब्जेक्ट की टू एंड फ्रो मोशन जो कि आगे पीछे मूव करती है उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ पे अगर हम वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन को देखें तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब मीन पोजीशन क्या है, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है, जैसे ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ये इसकी क्या होगी, मीन पोजीशन। और इस तरह से यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है तो ये इसकी कौन सी क्या होगी, मीन पोजीशन। अगर ये बिल्कुल बैलेंस हो जाता है तो उसकी क्या है, मीन पोजीशन, जिसके अबाउट जो है बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। तो यहाँ तक हमारा वाइब्रेटरी मोशन हो गया और मोशन की टाइप्स कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।